अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के ऊपर। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ 1884 में, देयर वाज अ साइंटिस्ट स्वीडिश केमिस्ट स्वेंटी अरहेनियस जिसने प्रपोज किया अरहेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसने कहा कि जो एसिड है, एसिड जो है जब डाइसोशिएट होगा किस सॉल्यूशन में तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा। नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे HCl है। HCl जब H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे H+ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अरहेनियस ने क्या कहा है कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि जब एक्वस सॉल्यूशन में डाइसोशिएट होगा तो वहाँ पे H+ आयंस प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और यहाँ पे भी H+ आयंस ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जब ये वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन बना रहा है तो देन क्या हो रहा है कि H+ आयंस यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ तक जो अरहेनियस ने बात की है इन तीनों एसिड्स के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब बेस के बारे में क्या कहा अरहेनियस ने? बेस के बारे में अरहेनियस ने कहा कि बेस वो सब्सटेंस है जो कि डाइसोशिएट होता है एक्वस सॉल्यूशन में एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखिए वाटर के साथ जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है। सेकेंड एग्जांपल में देखें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन हो रही है। अब थर्ड एग्जांपल में देखें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो यहाँ पे भी हाइड्रोक्साइड आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। अकॉर्डिंग टू अरहेनियस के बेस वो सब्सटेंस है कि जो वाटर के साथ जब ये एक्वस सॉल्यूशन बनाएगा, डाइसोशिएट होगा वाटर के अंदर तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की प्रोडक्शन होगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट था ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन क्या है कि अरहेनियस कॉन्सेप्ट कैन एक्सप्लेन ओनली aqueous solutions, it cannot explain non-aqueous solutions। ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ aqueous solutions, वो solutions जो कि वाटर जिनमें एज ए सॉल्वेंट मौजूद होगा तो वहाँ पे ये जो है एप्लीकेबल है, अदरवाइज जहाँ पे वाटर नहीं होगा ये एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड लिमिटेशन कि इट सेज एसिड मस्ट गिव H+ आयंस, whereas there are acids which do not contain hydrogen। यहाँ पे ऐसे भी एसिड्स पाए गए कि जिनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस भी नहीं करेंगे। तो इनमें यहाँ पे देखें कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का एग्जांपल है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तीनों भी एसिड्स हैं। बट ये अकॉर्डिंग टू अरहेनियस, ये अरहेनियस ने जो कंडीशंस रखी हैं उनको ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से बेस में देखें कि सिमिलरली बेस में अरहेनियस ने कहा कि वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करें एक्वस सॉल्यूशन में। बट यहाँ पे देखें कि ये अमोनिया है, अमोनिया वाटर के साथ जब ये ट्रीट कर रहे हैं तो अमोनियम आयन बन रहा है और हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। बट देखें कि अमोनिया के पास OH नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये OH बन रहा है और ये अमोनिया बेस भी कहलाता है। अब आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर। सेकेंड कॉन्सेप्ट है ब्रॉन्स्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये कॉन्सेप्ट 1923 में दिया। दो केमिस्ट थे, जॉन्स निकोलस ब्रॉन्स्टेड एंड थॉमस मार्टन लोरी। इन्होंने एक डेफिनेशन दी, नया कॉन्सेप्ट दिया that was different from the Arrhenius concept। इन्होंने कहा कि ये जो इनका जो कॉन्सेप्ट था वो बेस करता था प्रोटॉन ट्रांसफ़र के ऊपर। ठीक
ठीक है, इन्होंने कहा कि यहाँ पे एसिड और बेस में प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रही है। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, एसिड क्या है, एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ट्रांसफर और डोनेट प्रोटॉन टू अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड एसिड। एसिड वो सब्सटेंस है, इन्होंने कहा कि जो कि प्रोटॉन को डोनेट करे। अब यहाँ पे देखें एग्जांपल के HCl है, HCl ने जब ये रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ, तो ये अमोनिया के साथ जो नाइट्रोजन है इसके साथ लोन पेयर है। ये लोन पेयर क्या करेगा कि यहाँ से ये लोन पेयर क्या करेगा कि यहाँ से ये इससे प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ पे देखेंगे ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसके साथ एडअप हो गई, तो ये अमोनियम आयन बन गया और इसने एक हाइड्रोजन को डोनेट किया या लूज़ किया। तो ये जो HCl है ये क्या कर रहा है, यहाँ से -H हो रहा है। तो हम अकॉर्डिंग टू लोवरी ब्रांस्टेड कॉन्सेप्ट कि ये जो HCl है ये एसिड है बिकॉज इट इज़ डोनेटिंग इट्स प्रोटॉन। अब बेस में देखें कि बेस में क्या है, बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा ब्रांस्टेड-लोवरी कॉन्सेप्ट ने, इन्होंने कहा कि एनी सब्सटेंस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, ठीक है, ये उसके अपोजिट है, ये यहाँ पे बेस जो है एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। सेम एग्जांपल है, यहाँ पे देखें HCl है, ये अमोनिया है, अब यहाँ पे ये एसिड है, ठीक है, मैं इसको सिंपली ए लिख रहा हूँ, ये बेस है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बेस एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। सो यहाँ पे देखें कि ये NH3 है, ये NH4 प्लस बन गया, तो इसने जो है एक प्रोटॉन यहाँ पे प्लस हुआ है, तो इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और यहाँ से -H हुआ, तो ये जाके सिंपली क्लोराइड आयन रह गया। अब इसी तरह से ये दिखाया गया कि ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये प्रोटॉन को जो बेस है ये एक्सेप्ट कर रहा है। सेकेंड एग्जांपल में देखें HCl का रिएक्शन जो है वाटर के साथ दिखाया गया है। वाटर में भी देखें कि लोन पेयर होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ से प्रोटॉन को ले रहा है, ये H2O जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो H2O यहाँ पे एज अ बेस मौजूद है, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ ये एसिड और बेस की डेफिनेशन नहीं बताई, इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का भी कंसेप्ट दिया यहाँ पे कि ये जो एसिड जब प्रोटॉन डोनेट कर देगा तो देन क्या बन जाएगा, जब बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देगा तो देन उसके बाद वो क्या कहलाएगा। तो ये उन्होंने फिर जो है फर्दर उनको भी जो है नाम दिया कि ये जो HCl अगर ये अपना प्रोटॉन जो है डोनेट कर देगा तो उसके बाद जो क्लोराइड बनेगा तो वो क्या बनेगा, और जब बेस जो है अपना एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो क्या बन जाता है। सो कॉन्जुगेट एसिड के बारे में हम पहले बात करते हैं। तो कॉन्जुगेट एसिड क्या हैं, वो हैं कि जो कि एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस, स्पीशीज फाउंड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय बेस। सो ये देखें कि ये स्पीशी है जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन गई, यहाँ पे ये स्पीशी बेस है। अब जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ये NH4 प्लस बन गई, तो ये इसको फिर नाम दिया गया कॉन्जुगेट एसिड। बिकॉज ये क्यों दिया गया कॉन्जुगेट एसिड नाम इसका, क्योंकि ये एक नया रिलेशन बना रहा है बेस किसके साथ, एसिड के साथ। किस तरह से रिलेशन बना रहा है, जब कोई चीज़ किसी को ली जाए या दी जाए तो ऑब्वियसली कोई नया रिलेशन बन रहा है। एक जो है मॉलिक्यूल एसिड जो है अपना प्रोटॉन बेस को दे रहा है, तो ये एक नया रिलेशन बन रहा है, तो ये बेस प्रोटॉन ले रहा है एसिड से, सो दैट्स वाई इसका नाम रखा गया कॉन्जुगेट एसिड। अब सेकेंड एग्जांपल देखें, ये HCl है, ये
H2O यहाँ पे ये बेस है और ये ऑब्वियसली एसिड है। तो देखें कि एसिड ने प्रोटॉन लूज़ किया और बेस ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया। तो अब जो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये जो है ये कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड। अब आते हैं कॉन्जुगेट बेस के ऊपर। कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्पीशीज फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। ओके, अब ये देखें कि HCl जब अपना एक प्रोटॉन लूज़ कर देगा, -H हो जाएगा और ये +H यहाँ पे हो जाएगा, जो कि जाके NH4+ बन जाएगा, अमोनियम आयन। और ये जब माइनस प्रोटॉन हो जाएगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। तो इसने अपना प्रोटॉन किसको दिया? बेस को दिया। तो इसलिए इसका नाम, इसने नया रिलेशन बनाया बेस के साथ। सो दैट्स वाई ये इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। सिर्फ इन्होंने कॉन्जुगेट एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इन्होंने एक और सब्सटेंसेस को भी आइडेंटिफाई किया कि कुछ जो सब्सटेंसेस हैं वो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस हैं। किस तरह से एम्फोटेरिक हैं? वो सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो कि एसिड के तौर पे भी बिहेव करते हैं और बेस के तौर पे भी बिहेव करते हैं सिमल्टेनियसली। सो दे कैन बी एसिड एंड एज वेल एज बेस। उनमें से एक एग्जांपल है वाटर का। वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अब देखें कि यहाँ पे दो रिएक्शंस आपको शो हो रहे हैं। ये एसिटिक एसिड है, ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। एसिड है तो ये एज ए वाटर यहाँ पे बेस यहाँ पे बिहेव कर रहा है। तो अब देखें कि ये वाटर ने यहाँ पे एसिड वो है कि प्रोटॉन लूज़ करे। अब देखें यहाँ प्रोटॉन जो है इसने डोनेट किया है, एसिड ने किसको दिया है? इसको दिया है, ये H3O+ बन गया है। तो यहाँ पे वाटर जो है बेस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि यहाँ पे अमोनिया के साथ जब वाटर ऐड हो रहा है तो अमोनिया वी नो के बेस है, तो ये वाटर यहाँ पे एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। अब वाटर क्या करेगा? वाटर अपना प्रोटॉन, क्योंकि एसिड है तो प्रोटॉन लूज करेगा, प्रोटॉन अपना इसको देगा अमोनिया को, तो जो NH4+ बन जाएगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस आ गई बाद में कि ये कॉन्सेप्ट भी सारे जो जितने भी एसिड्स हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। कुछ ऐसे एसिड्स भी आइडेंटिफाई हुए जो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र वहाँ पे नहीं हो रही थी। अब देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है बेस करता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र के ऊपर। सो प्रोटॉन ट्रांसफ़र इज़ कंपल्सरी इन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही बात की कि ये लोअरी ब्रोंस्टेड जो कॉन्सेप्ट है इसकी बेसिस ही ये है कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट होगा या प्रोटॉन एक्सेप्ट होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, so we will be able to know that substance is acid or base when there is a proton transfer in the reaction. So there are substances in which there is no proton, but still they are acid and base. You can see here two examples. ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये एसिड है, आपको कोई प्रोटॉन नज़र नहीं आ रहा। प्रोटॉन हो तो डोनेट हो या जो है एक्सेप्ट हो बेस में। ये देखें कि कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बेस है, यहाँ पे भी आपको कोई जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, फिर भी बेस है। अब थर्ड जो कॉन्सेप्ट है उस पे आते हैं, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी 1923 में G.N. लेविस ने दिया। ये UC बर्कले में इन्होंने ये काम किया है और ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने प्रपोज किया। ये इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है और इनका जो कॉन्सेप्ट की बेसिस हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र के ऊपर। पिछला जो कॉन्सेप्ट था लोरी ब्रोंस्टेड वाला, वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र के ऊपर था। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र से आगे निकल के बाद ये जनरलाइज किया है, क्योंकि ये जो है एसिड और बेसिस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र के ऊपर। अब इन्होंने कहा कि एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, ठीक है।
बेस वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड एक्सेप्ट करता है, बेस डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को। अब लिवियस एसिड किस तरह के हो सकते हैं? लिवियस एसिड जो है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज़ भी हो सकती हैं और न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। अब न्यूट्रल स्पीशीज़ वो होंगी जिनका जो सेंट्रल एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट शेल है वो इनकम्प्लीट होगा, तभी वो जो स्पीशीज़ हैं वो लिवियस एसिड कहलाएंगी। किस तरह से? अब देखें कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड है, यहाँ पे जो है इसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ये 3 बॉन्ड बना रहा है, मीन्स कि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 होने चाहिए। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 2 इलेक्ट्रॉन से ही बना होता है, सो ये इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह से ये फेरिक क्लोराइड है, इसमें भी आप देखें कि 6 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, 3 बॉन्ड है, और इसको 8 जो है होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसको भी 2 की ज़रूरत है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसी तरह से बोरान ट्राइफ्लोराइड है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आपको शो हो रहे हैं, 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। अब देखिए केटाइंस किस तरह के हैं। हाइड्रोजन आयन है, प्रोटॉन जिसको हम कहते हैं, सिल्वर आयन है, कॉपर आयन है, हाइड्रोनियम आयन है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जिस तरह से आपको सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम आयंस नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इन आयंस की नेचर है, इनकी नेचर ये है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, इनकी एक्सेप्ट करने वाली नेचर नहीं है। सो ये कुछ जो आयंस हैं ये डेविएट करते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि लिवियस एसिड में जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो लिवियस एसिड बन सकता है। तो ये कुछ उसमें एक्सेप्शंस भी हैं। अब लिवियस बेस क्या है? वो लिवियस बेसिस वो हैं, वो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं जिनके पास एक लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो। अब पहले आप देख लें कि न्यूट्रल स्पीशीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये अमोनिया है, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, अमोनिया के पास लोन पेयर है। ये प्राइमरी अमाइन है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये अल्कोहल है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये वाटर है, इसके पास भी लोन पेयर है। नेगेटिवली चार्ज जो है यहाँ पे क्लोराइड हो सकता है, हाइड्रोक्साइड आयन हो सकता है, इनके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो है अपने नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकते हैं, या ये जो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैं ये अपने लोन पेयर जो है डोनेट कर सकते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें कि ये आपको लिवियस बेस और लिवियस एसिड का कॉन्सेप्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको नज़र आ रहा है, लिवियस बेस लिवियस एसिड। यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ से जाके बोरान के साथ जो है, क्योंकि बोरान जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यहाँ पे, तो बोरान के साथ जो है ये जाके नया बॉन्ड बनाता है। अब नया बॉन्ड कौन सा बनाता है? ये नया बॉन्ड बनाता है, ये वाला बॉन्ड बनाता है। अब इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये एरो के साथ जो बॉन्ड बनता है इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और इस जो प्रोडक्ट बनी है इसको एडेट कहते हैं। लिवियस बेस और लिवियस एसिड की कम्बिनेशन को एडेट कहते हैं। अब देखें कि इसमें जो है लिवियस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और लिवियस एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ओके। यहाँ पे देखें कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि नाइट्रोजन एक लोन पेयर बोरान को डोनेट कर रहा है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट्स तीनों समझ आए होंगे। यहाँ पे इसको हम